नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की टीम इस वक्त मौजूद है लखनऊ और मैं बैठी हूं अपने एक पेशेंट के घर, जो ना सिर्फ एक पेशेंट हैं बल्कि हमारे प्रोग्राम के फैमिली मेंबर हैं। और हम यही चाहते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें। अगर किसी भी बीमारी से आप लोग भी परेशान हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूनानी ट्रीटमेंट आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह फिर से कहना चाहूँगी, ये वो ट्रीटमेंट है जिसमें आपको सब्र रखना होता है, संयम रखना होता है। तो हकीम सुलेमान खान साहब के आदेश अनुसार जिस मुहिम की शुरुआत की गई, दिल्ली, हरियाणा और हम बॉम्बे गए, उसके बाद बैंगलोर, हैदराबाद और फिर से मैं जैसा कि लखनऊ में हूँ और जानने आई हूँ अपने पेशेंट्स का हाल, कितने सेहतमंद हैं, हकीम साहब के कौन से नुस्खे से मिला है उनको फ़ायदा। ये सारी ख़ास बातचीत हम करेंगे अपने उन दर्शक से जिनके घर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बिना देरी किए स्वागत करूँगी और उनका परिचय खुद हम उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अपने बारे में बताइए सबसे पहले हमें। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम पे लखनऊ शिवाजीपुरम आलमनगर में मेरा निवास स्थान है। और मुझे काफ़ी दिनों से ज्ञात हुआ था टीवी देख करके कि सुलेमान साहब की जो दवाइयाँ हैं वो जल्दी मिलती नहीं इधर उधर। बिल्कुल। और वो दवाइयाँ अगर कोई ले के भी आता है तो वो पहली बात तो वो बेनिफिट मिलेगी नहीं, क्योंकि दवाई गलत मिलेगी, दवाई अच्छी नहीं मिलती है। क्योंकि मार्केट में जो पंसारी दुकानों में दवाइयाँ मिलती हैं वो डुप्लीकेट हैं। जी। और तो वो डॉक्टर साहब खुद ही कहते हैं कि वो दवाई जो आप ले रहे हैं तो वो सोच समझ के लीजिए, भला असली होगी तभी आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम टीवी का प्रोग्राम देखते थे, नीचे हेडलाइन आती थी, नंबर आते तो उनसे संपर्क किया। और हमारा भाई का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसने भी हमको सपोर्ट किया। तो वो हमारे घुटनों में थोड़ा तकलीफ थी, तो उसने फिर जो गोंद आता है काला गोंद शिया, जी। तो वो डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि इस तरीके, मतलब बताया किसी और को था, लेकिन उनकी लैंग्वेज हमने कि ये दवा हमारे यूज है, कर सकते हैं। तो वो दवा मैंने ली, वो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ और मैं ये गोली करीब 3 डिब्बे करीब हम यूज़ कर चुका हूँ और हमें काफ़ी रिलीफ है। और काफ़ी हमारे और भी हमारे मित्र यार जानने वाले होते हैं, वो लोग भी हमसे पूछते हैं कि तुम्हें हमें दर्द है, तो मैं भी उन्हीं को ये सपोर्ट करता हूँ कि ये डॉक्टर साहब का जो गोंद है, गोंद सिया, लेकिन ओरिजिनल उन्हीं के ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप लेके आते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। तो उन्होंने एक नाम भी दिया है कि वो ब्राउन कलर का होता है और वो काफ़ी कड़वा होता है। और उसको महीन बारीक बना के छुटकी से खाइए। और वो अगर 2 टाइम भी खाते हैं, मतलब कच्चे दूध, मतलब बिना पानी के, वो पानी से भी खा सकते हैं, दूध से भी खा सकते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने वही डॉक्टर साहब की दवा ली, सुलेमान साहब की, तो उनके बताया रास्ते में चल रहा हूँ और हमें काफ़ी रिलीफ मिला। और मैं अभी आज भी किसी को मतलब बताने वाला था, आज भी किसी ने कहा था कि हमें दर्द जब जाना तो उनका क्लिनिक आलमबाग में है। तो मैं आलमबाग तो सब लोग नहीं जा पाते हैं, जब कोई कहता है कि ला के दे दो तो उनकी दवा भी हम ला के दे देते हैं, तो उनको बेनिफिट मिलता है। अच्छा। और मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है कि मैं भी अपने ले लेता हूँ, उन्हीं की भी ला के दे देता हूँ। इसलिए डॉक्टर साहब की दवा बेनिफिट बहुत अच्छी दवा है। हम तो यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई रोग होता है तो इधर उधर ना जाए, इस दवा को कम से कम 6 महीने साल भर करके देखेगा तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और उसको पता चलेगा कि हाँ, ये दवा हमें फ़ायदा कर रही है। क्योंकि हम इधर उधर अगर जाते हैं, मेरा समय और पैसा दोनों लॉस होता है। अगर हम सुलेमान साहब की दवा लेते हैं तो ये दवा ये लोकल नहीं है, ये ईरान, तेहरान, पता नहीं कहाँ की कंट्रियों की दवा है, वो यहाँ नहीं मिलती है। वो क्यों नहीं मिलती है? कि वो यहाँ डुप्लीकेट मिलती है। बिल्कुल। तो जो दवाई जो डॉक्टर साहब देते हैं, लेकिन वो उनकी दवाई जो है बड़ी सॉलिड, बड़ी अच्छी ओरिजिनल मिलेगी, मिलावट का कोई काम नहीं है। और वो साफ कह देते हैं कि आप दवा का लें तो ओरिजिनल की तो गारंटी है, डुप्लीकेट की गारंटी नहीं है। बिल्कुल सर, ये है मैडम उनका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ ऐसा आपको देखने को तो नहीं मिला कि हकीम साहब की कोई डुप्लीकेट दवाई? नहीं, मुझे तो कोई नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मिला भी, लेकिन वो दवा हमको पसंद नहीं है कि उनकी सील पैक होती है। अच्छा। उनकी दवाइयाँ पूरी सील पैक होती है, वो पता चलता है ये ओरिजिनल है हकीम साहब और हकीम साहब की। और जो दवाइयाँ लीजिएगा तो खुले मिलेगी, तो वो आपको असर करी नहीं करी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
तो उससे अच्छा हम अगर 100 रुपए की दवा अगर ज़्यादा हम ले लेते हैं, 100 रुपये ज़्यादा दे देते हैं तो हमें फ़ायदा कर रही है। बिल्कुल। तो जो फ़ायदा करेगी तो हम वो लेंगे, हम डुप्लीकेट क्यों लेंगे? सही बात, सही। इसीलिए हम डुप्लीकेट पे भरोसा करते ही नहीं हैं। 2 पैसे ज़्यादा चला जाए, मरीज़ सही हो जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, मिलने मिलाने वाले हैं, जो डॉक्टर साहब की दवा जो बताते हैं वही लेना चाहिए। इधर उधर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, ना पैसा फेंकना चाहिए। जी सर। तो ये जो घुटने की प्रॉब्लम थी कितने साल पुरानी? ये मैडम 2 साल से थी। 2 साल से थी। तो किसी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई? ये मैडम ऐसा जीने पे मैं चढ़ रहा था। जीने पे हमारा जीने पे काफ़ी ऊंचा जीना है, तो चढ़ रहा था। तो एक दिन हमारा पैर थोड़ा सा मोच टाइप का खा गया था। तो जब मोच खा गया तो मेरे थोड़ा सा पेन होने लगा। तो दूसरी सीढ़ी उतरने लगे तो फिर हमें और तकलीफ होने लगी। तब हमें पता चला कि हमको लग रहा है कि गठिया बाई हो सकती है। जी जी जी। तो मैंने डॉक्टर साहब को दिखलाया था उनकी क्लिनिक में, आलमबाग में, आलमबाग लखनऊ में। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने हमारा देख करके तो उन्होंने दवा एस्कियर दिया था। ठीक है। और उसके अलावा वो गोंसिया बताया था। तो मैंने दोनों चीज़ मैंने ली। 2 साल से मैं खा रहा हूँ, अभी भी खा रहा हूँ, और मुझे काफ़ी बेनिफिट है। और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी काफ़ी दवाई, इतनी अच्छी दवाई बताते हैं कि जो आदमी को रिलीफ मिलता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में और नॉर्मल चलने में कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो फिलहाल नहीं है। जी जी। 90% तकलीफ नहीं है, 10% होती है, वो भी जाड़े में। जी जी। जाड़े में कोई भी आदमी होता है, बच्चा है उसके भी होती है, बूढ़ा उसके भी होती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है। लेकिन उसके लिए कि 10-5 मिनट अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाती है। हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ। ये तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, कई सालों, काफ़ी दिनों से मैंने इनका खाली प्रोग्राम 3-4 साल से खाली प्रोग्राम देखा है मैंने। अच्छा जी, इनका दिन भर आता रहता है। तो जो भी आता है, जब समय मिलता है तब मैं देखता हूँ। अच्छा जी, जब समय मिलता है। और वैसे मैं बैंक में मैनेजर हूँ, कॉर्पोरेशन बैंक में। मैं रिटायर हो गया, मतलब वीआरएस मैंने ले लिया अभी। अच्छा अच्छा। जी, वीआरएस न्यू ले लिया कि हमारा ट्रांसफ़र दूर हो रहा था। दूरी की वजह से मैंने कि पैर में तकलीफ है, हम कौन हमारा देख रेख करेगा, और सर्विस तो लॉन्ग होती है, कहाँ कहीं जाना, कहीं जाना। तो उसकी वजह से मैंने वीआरएस ले लिया। अभी मेरी 27 में रिटायरी थी, मैंने बिफोर अपना वीआरएस लिया है। तो हमको कोई मतलब घर में रहने से हमको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपना धंधा पानी भी है, वो अपना चल रहा है, पेंशन मिल रही है, और क्या चाहिए। और डॉक्टर साहब हमारी सेवा कर रहे हैं, हम डॉक्टर साहब की सेवा कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब की सेवा यूँ कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ होती है, मैं बता देता हूँ, ये नंबर पे आप कॉल कर लो, या ये दुकान पे आप, ये सुलेमान साहब आलमबाग में इनका क्लिनिक है, वहाँ आप चले जाइए। ये नंबर है, लिख के दे देते हैं, वहाँ पे बंदा होगा, वो बात कर लेगा, आपको बुला लेगा, आपको दवाई देगा। मतलब आपको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जो आप दवाई लाएंगे आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर। इसी तरीके की क्लिनिक हमारे लखनऊ में और भी होनी चाहिए, कि लखनऊ में भी आपने एक खोली है, हम चाहते हैं कि हमारे राजापुरम में हो एक हमारी क्लिनिक। जी, एक क्लिनिक और हो, ताकि जो आदमी मान लीजिए कि मवैया में रहता हो, आपके राजापुरम में आके ले ले, अमीनाबाद में आके ले ले, नज़दीक होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूरी की वजह से नहीं आ पाते, क्योंकि ट्रैफिक लखनऊ में बहुत ज़्यादा है। जी 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 जी। आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। जो नॉर्मल आदमी होता है 2 व्हीलर लेके तो चला जाएगा, लेकिन जो आदमी, कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली लेके जाएं तो लोग कहते हैं 4 घंटे जाम में कौन फंसे। जाम की वजह से लोग सोचते हैं कि ऐसा है कि राजापुरम ब्रांच होती है कि इनकी, तो हम वहाँ से दवा ले सकते थे। तो इसकी वजह से डॉक्टर साहब से ये निवेदन ये है कि लखनऊ में 2-3 क्लिनिक और खोलें। अच्छा। गोमती नगर, अमीनाबाद और राजापुरम। राजापुरम में तो सबसे ज़्यादा, कि राजापुरम में खुलने तो उनको कई क्षेत्र मिल जाएंगे। चौक मिलेगा, राजापुरम मिलेगा, आपका दुबग्गा साइड मिलेगा। तो जो आदमी काकोरी मलिहाबाद से आता है वो भी राजापुरम आएगा। और आलमबाग जाने क्या होता है कि नैजा के पास भारी जाम होता है, काफ़ी जाम होता है, इसकी वजह से लोग कट जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब से निवेदन यही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि एक क्लिनिक राज्य में खोले। बिल्कुल सर, ये बात हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस इंटरव्यू के ज़रिए हकीम साहब इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे। हकीम साहब से बात हो पाई है कभी आपकी फ़ोन पे? बात तो नहीं हो पाई है, बात तो नहीं हो पाई है। मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन बातचीत नहीं हुई है, कॉल नहीं लग पाया। तो अभी आपके पास मौका है, आप अपनी बात उन तक कुछ पहुंचाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? मैंने यही एक संदेशा देना चाहता हूँ कि एक हमारे राजापुरम में क्लिनिक खोल दें, राजापुरम में क्लिनिक खोल दें, और ताकि हम लोग जितने भी परिवार के लोग हैं, महल्ले के लोग हैं, काफ़ी यारी दोस्ती के लोग हैं, तो वो लोग हम नज़दीक से नज़दीक दवा वो लोग ले सकें। अभी कभी किसी घर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 4 जेंट्स हैं, सब ड्यूटी चले गए। जी जी जी। अब लेडीज़ हैं, लेडीज़ बीमार हैं, तो वो नहीं जा सकती हैं।
तो उनके अगर नज़दीक आप एक क्लिनिक खोल देंगे तो आपका क्लिनिक भी चलेगी और लोग पेशेंट भी बढ़ेंगे। और पेशेंट बढ़ना, हम ये नहीं चाहते पेशेंट ना बढ़े, पेशेंट बढ़े, तकलीफ होगी तभी पेशेंट बढ़ेंगे। अब आप दवा इतनी अच्छी दे दीजिएगा तो खामखाई जो है लोग आशीर्वाद देंगे डॉक्टर साहब को, अगर बहुत बढ़िया दवा दी, हम तो चल नहीं पाते तो आज हम चल रहे हैं। यही निवेदन है डॉक्टर साहब से कि ये क्लिनिक राजीव क्रम में जरूर खोलें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी दुआएं। आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, लोगों की खिदमत ऐसी करते रहें। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो दर्शकों देखिए, ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग भी खुद को सेहतमंद बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ना होगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।